हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। पेश है आज की हिमाचल न्यूज़। हिमाचल वेदर अपडेट। 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मंडी में हाईवे पर गिरी चट्टानें। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश की संभावना जताई गई है। जिला कांगड़ा में सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने रविवार को कांगड़ा, सोलन व सिरमौर में बारिश व बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 19 अगस्त तक कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। 20 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अधिकतर स्थानों पर बारिश हो सकती है, जिसका असर 24 अगस्त तक रहने का अनुमान है। प्रदेश में शनिवार को कई स्थानों पर बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। शिमला में 1 घंटे में ही 38.5 किलोमीटर बारिश हो गई है। धर्मशाला में 23, मंडी में 19, कसौली में 6.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारात में गई युवक की खड्ड में डूबकर मौत। नगर पंचायत रिवालसर के एक युवक की रत्ती खड्ड में डूबने से मौत हो गई है। युवक की पहचान अमन पुत्र रूपदेव वार्ड नगर एक रिवालसर के रूप में हुई है। युवक रिवालसर के हवानी से पैड़ी वहल गांव गई एक बारात में शामिल होने गया था। शनिवार दोपहर के समय अमन अपने कुछ साथियों के साथ पैड़ी के नज़दीक रत्ती खड्ड में नहाने उतरा तो उसका पैर फिसल गया और वो तेज़ बहाव में फंसकर डूब गया। उसके साथ नहा रहे रिवालसर के युवकों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। शोर सुनकर स्थानीय लोग वहां पहुंचे और ग्रामीणों ने सर्च अभियान छेड़ा। करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शव को ढूंढ निकाला। बंदी से लगते ही हिमाचल में घटे पर्यटक। प्रदेश के लिए कोविड रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र अनिवार्य। कोरोना बंदी से लगते ही हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। शनिवार को प्रदेश के मुख्य पर्यटन स्थलों शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, मनाली, कसौली के होटलों में सैलानियों की ऑक्यूपेंसी 30% तक पहुंच गई है। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही अब प्रदेश के बॉर्डरों पर बाहरी राज्यों के लोगों को एंट्री मिल रही है। इस फैसले के लागू होने से पहले पिछले वीकेंड पर होटलों में ऑक्यूपेंसी 100% तक थी। राजधानी शिमला के होटलों में इस वीकेंड पर होटलों की ऑक्यूपेंसी में भारी कमी दर्ज हुई है। शनिवार शाम तक प्रदेश के होटलों में ऑक्यूपेंसी मात्र 20% रिकॉर्ड हुई। घोटाले के बाद केंद्र ने बांधे हिमाचल के हाथ। 83,490 छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति अटकी। 250 करोड़ रुपए से अधिक के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के बाद केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के हाथ बांध दिए हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में केंद्र सरकार से शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 का बजट अभी तक नहीं मिला है। इससे ओबीसी और अनुसूचित जाति के करीब 83,490 छात्र छात्राओं को 2 साल से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। इन विद्यार्थियों को 1,000 से 10,000 रुपये तक सालाना छात्रवृत्ति राशि मिलती है। योजना के तहत ओबीसी वर्ग के 14,314 विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 14,244 विद्यार्थियों को वर्ष 2019-20 और 10,426 विद्यार्थियों को वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र से राशि नहीं मिली है। हिमाचल में कहर बनकर टूटी बरसात। 13 जून से अब तक 250 से ज़्यादा लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश की इस मानसून सीजन में कुदरत का कहर बरपा है। देवभूमि में ये बरसात मौत लेकर बरसी है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में 13 जून से अब तक 250 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान गई है। 14 अगस्त तक 259 लोगों की जान इस मानसून सीजन ने ले ली है, जो कि एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग अभी लापता हैं। किन्नौर जिलों में 2 बार पहाड़ से मौत बरसी है। संपत्ति को भी खासा नुकसान हुआ है। अब तक के आंकलन के अनुसार प्रदेश में 790 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति भी बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। किन्नौर में 37 किलोमीटर के सफ़र में 6 खतरनाक स्पॉट घट सकती है। निगुलसरी जैसी घटना। रामपुर से किन्नौर के प्रवेश द्वार पर 37 किलोमीटर के सफ़र में 6 पॉइंट ऐसे हैं जहां निगुलसरी जैसा हादसा हो सकता है। रामपुर के आसपास ही कई ऐसे ब्लैक स्पॉट बन चुके हैं जहां हल्का भूस्खलन होना तो आम हो गया है। अब नज़ारा ऐसा दिखता है कि बड़ी बड़ी चट्टानें हवा में ही लटकी हो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी इस बारे में कई बार सूचित भी किया गया, लेकिन कई साल बीत जाने के बावजूद इन ब्लैक स्पॉट को ठीक नहीं किया जा रहा है और ना ही हादसों से कोई सबक लिया जाता है।
हिमाचल में भी हुआ बिहार की तरह चारा घोटाला, कैग रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश में बिहार की तरह चारा घोटाले का मामला सामने आया है। कैग रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी अफसर पशुओं के चारे का बजट डकार गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खजाने में 202 करोड़ रुपए का गबन किया गया, जबकि 116 करोड़ रुपए का गैर जरूरी भुगतान भी कर दिया गया है। मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने सीएम की एक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पशुपालन विभाग में 99.71 लाख रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 1.13 करोड़ रुपए का गबन हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल वर्दी के कपड़े के परीक्षण में भी 1.62 करोड़ रुपए खर्च कर लैब को मनमाने तरीके से फायदा पहुंचाया गया है। इसमें करीब 99.71 लाख रुपए के गबन की जानकारी सामने आई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में सामने आया है कि शिक्षा विभाग की निगरानी की कमी से स्टाफ क्वार्टर यानी कर्मचारी आवास गृह में नागरिक सुविधाओं को नामंजूरी दी गई है, जिससे यह 49 महीने से अधिक वक्त तक बंद रहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में फहराएंगे तिरंगा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी छोटी काशी के ऐतिहासिक शहरी मंच पर राज्य स्तरीय समारोह में आज तिरंगा फहराएंगे। वह परिधि गृह मंडी से 11 बजे समारोह स्थल शहरी मंच पहुंचेंगे। 11:02 पर ध्वजारोहण करेंगे। 11:05 पर परेड का निरीक्षण करेंगे। परेड कमांडर डीएसपी प्रोबेशनर मंडी प्रणब चौहान की अगुवाई में आयोजित होने वाली मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। 11:15 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इसमें सिविल सर्विस व गौरव पुरस्कार शामिल हैं। दोस्तों, ये थी आज की हिमाचल न्यूज़।